द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ गुजरांवाला से शरीक गुफ्तगू हैं खालिद मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब हिस्ट्री और रिलीजन्स में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स पर पुख्ता यकीन रखते हैं। इन्होंने 1974 में जो हमारे यहाँ एंटी अहमदिया मूवमेंट चली थी उसको अपनी आंखों से देखा, और उसके एक वाक़े में इनके हमसाये थे अफजल साहब, जो दिल्ली क्लॉथ हाउस के मालिक थे। उनको और उनके बेटे को बेईमाना तरीके से जो है मारा गया। उनको गलबन छत से नीचे धक्का दे दिया गया, और फिर जब वो नीचे गिरे वहां पे भी उनके साथ तशद्दुद किया गया और उनको मार दिया गया। तो मुफ्ती साहब, क्या देखा आपने उस दिन? बस मैंने सर ये देखा कि एजिटेशन हो रहा था, लोग निकले हुए थे सड़कों पर, गलियों में। मदरसों के तालिब इल्म थे जो हमारे मोहल्ले में हैं, ये जो बता रहे हैं नाम अफजल साहब, इनके घर में भी वो उन्होंने हमला किया। तो वो जो अफजल साहब हैं उनको उन्होंने अपनी वहां पे अपनी बंदूक के लेकर बाहर खड़े हो गए ऊपर छत पर। उसमें और इश्ताल आ गया इनको। उन्होंने फिर इनको पिछले घरों से चढ़कर उनको वहां से दबोचा और मारा, ऊपर से नीचे फेंका और नीचे फेंक कर उनको मरने तक उन पे तशद्दुद करते रहे, जो मेरे लिए बहुत बायसे एक खौफ था मेरे लिए। और मैंने 8वीं जमात का पढ़ता था और मुझे वो मंजर भूल नहीं सकता। और मुझे वो काफी दिन तक मैं परेशान और खौफ में रहा। तो क्योंकि ये मैं जब ये अब अमली जिंदगी में कदम रखा तो नजरियात का मामला था। उनके भी एक नजरियात थे, मारने वालों के भी नजरियात थे, मरने वालों के भी नजरियात थे। और ये नजरियात का तसादुम था जिसके नतीजे में ये कत्लो गारत हो रही थी। बहुत बहुत दुख लगा मुझे इस बात का। तो मैं चेंज मेरे दिमाग में आया कि ये क्यों किसी को मारते हैं, क्यों हौसला नहीं है किसी की बात सुनने का। बहरहाल ये हमें इसको इग्नोर करना चाहिए, हमें हर बंदे की बात को बर्दाश्त करना चाहिए। मेरा ख्याल है ये अगर हम कर लें, बर्दाश्त करना सीख लें, तो इस तरह के मामला ना हो। लेकिन हम अच्छा मुफ्ती साहब, ये अफजल साहब जिनको मारा गया, ऊपर से उनके हाँ जी, मकान से नीचे फेंका गया, हाँ उनके हाँ बेटे के जी, हाँ साथ भी जी, तो यही सलूक हुआ था। बाप बेटा दोनों जो हाँ जी, हैं। दोनों, हाँ जी, दोनों दोनों माँ बाप बेटा। अकलौता बेटा था वो उसका। हम्म। हाँ, और वो दोनों को मार दिया गया। हाँ जी, मार दिया गया उसके दोनों को बाद मार फिर दिया गया। मोहल्ले वालों ने उन खवातीन को बचाया, उनके घर वालों को, हाँ जी, उनको भी उनको, मारना चाहते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नहीं, वो बचा कर पहले ले गए थे और खवातीन को, मोहल्ले वाले। और उनका वो हम्म सामान जहेज का पड़ा हुआ था, वो भी उन्होंने निकाल लिया था, रात को ही निकाल लिया था। हम्म हाँ, तो ये फिर अपनी घर भी हिफाजत के लिए घर में रह गए। तो हम्म ये अफजल से शायद ये गलती हुई कि हम्म उन्होंने अपनी वो जो गन थी वो निकाल ली हम्म अपनी हिफाजत के लिए। लेकिन हम्म। वो इस पे गन देखकर वो जो लोग थे मुश्तल हो गए। तो फिर वो दूसरे घरों से चढ़कर उनके घर में आए और उनको उन्होंने फिर तशद्दुद किया और उन्हें मार कर नीचे फेंका। फिर वो गली में उसे तो उस पर तशद्दुद करते रहे, फिर उनकी वहीं पे डेथ हो गई। तो ये किस मदरसे के स्टूडेंट्स थे? उनके खिलाफ कोई केस बना, कोई मुकदमा नहीं चला, नहीं, नहीं चला? केस नहीं, मुकदमे आपको पता ही है, मुकदमे यहाँ बनते हैं, मार कर लोगों को एनआरओ मिल जाता है। वो हमारे उधर नुसरत अलूम था, एक कोई और भी थे। ये इस तरह के था, वहां पे मदरसे थे जिसमें ये तालिब इल्म वहाँ रहते थे। शुनीद है कि वही वही के थे, शुनीद है। मैं हम्म। इसको एग्जैक्ट नहीं कह सकता। हाँ जी, शुनीद है। जी मुफ्ती साहब, इसी सैटरडे को हाँ जी, इस्लामाबाद के एक इंटेलेक्चुअल हैं, हाशिर, तो उनका एक लेक्चर था जिसमें उन्होंने एक बहुत ही दिलखराश वाकया बयान किया कि वो भी 8वीं जमात के तालिब इल्म थे। तो उनके एक टीचर थे मुतालिया पाकिस्तान के, एजाज गोंदल। तो बिल्कुल गोंदल बिल्कुल। साहब ने बड़े फख्र से उनको एक वाकया बताया कि हमारे गांव में, उनका ताल्लुक किसी और जिले से था,
कि हमारे गांव में 2 अहमदी घराने रहते थे, तो हमने बड़ा अरसा उनको बर्दाश्त किया। तो फिर एक दफा सब गांव वालों ने इकट्ठे होके उन दोनों घरों को आग लगा दी और बाहर से दरवाजे बंद कर दिए ताकि उनमें से कोई बंदा बाहर ना निकल सके। तो इस हद तक भी जी हमारे जी। मुल्क में ये होता रहा है। सर आपको शायद याद नहीं, आज से 20 साल पहले, 20-22 साल पहले सियालकोट के गांव में 22 अहमदियों को फायर किया गया, उनको नमाज फजर के वक्त मार के उनको कत्ल कर दिया गया था। ये शायद आपके इल्म में नहीं है, सियालकोट का नहीं वाकया है। जी, ये मेरे इल्म में नहीं है। तो इस पे मुझे हाँ, वो जलील लाशारी का शेर याद आता है, जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कह के, शहर वाह का शहर क्या बात। मुसलमान हुआ फिरता है। अच्छा सर, उसमें बिल्कुल ऐसा ही 74 है में सर। जी, जी तो बताएं, बोले। हाँ मुफ्ती साहब, 74 में कितने टोटल अहमदी जो थे वो गुजरांवाला में मारे गए? मेरे अब कैलकुलेशन में 13-14 थे, और एक मेरा दोस्त था, मेरा स्कूल फेलो था, वो अब कनाडा चला गया है, उसके वालिद साहब को भी मार दिया गया था। उनका नाम क्या था, आपके जो दोस्त थे? अब मेरे दोस्त, उसका नाम नसीर था। अच्छा, ओके। नसीर अच्छा। था, वो फिर कनाडा चला गया। हम्म। कनाडा चला गया वो। हाँ तो जी। अभी राब्ता है आपका उनसे कि नहीं? नहीं, वो बहुत कम है, वो आते ही नहीं है इधर। हम्म। वो आते ही नहीं, हाँ वो आते ही नहीं है। अच्छा सर, एक और बड़ा मशहूर वाकया हुआ था गुजरांवाला ही में, अप्रैल 1994 में, जब हाफिज फारूक सज्जाद को, जो हाफिज कुरान थे और जमात इस्लामी के सपोर्टर थे, उनको जो है तौहीने मजहब या ब्लेस्फेमी के चार्ज पे पुलिस वाले हाँ उनको जी। पकड़ के ले गए थे, लेकिन उसको हुजूम हाँ ने, जी। एक मॉब ने पुलिस से बिल्कुल छुड़वा कर बिल्कुल। जिंदा जला दिया था। उसकी कुछ तफसील बताएंगे? बिल्कुल सर, वो बड़ा दिल खराश वाकया था। वो उसकी बीवी से उसका कुछ झगड़ा, वो कुरान को जला रहा था, वो ऐसे जो कागज जो होते हैं ना उसके फालतू, उसकी हम्म। कहीं इसकी ना हो, अ, बेअदबी ना हो, तो वो जी। जला रहा था। उसकी बीवी ने शोर कर दिया, हम्म। तो मोहल्ले में मगर लोगों ने मस्जिद का लाउड स्पीकर इस्तेमाल किया, वहां हम्म। बकायदा ऐलानात हुए, लोग इकट्ठे हुए। फिर पुलिस आई, पुलिस उसको पकड़ के ले गई, और वहां पर पुलिस लाकअप में उसको निकाल के मार दिया। 100 कुछ बंदों पे पर्चे भी हुए थे वो। हम्म। हाँ, उसको उसको मार दिया और जला दिया, और उनको गलियों में घसीटते रहे उस बंदे को। ये आनन फानन वाकया हुआ है, तो कोई क्या समझ नहीं आ जमात सकी क्या हो सकता। तो क्या जमात इस्लामी ने या जो बाकी मजहबी लोग थे है। गुजरांवाला के, उन्होंने इसको कंडेम किया, इसकी मजम्मत की, वाकई की क्या हुआ? जो इस सब बात यह है कि इस तरह के मामला में मजहबी जमातें जो है लातलकी का इजहार कर देती हैं। हम्म। वो इस तरह के उनके वोट बैंक खराब होते हैं, इसलिए वो नहीं इनका जो वजन उठा सकती। उन्होंने लातलकी का इजहार कर दिया, कुछ भी नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये लोग उससे हमें सबसे बड़ी, जी। ये बताएं, हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है हमारी कि हमें वो वोट बैंक जो है ना, हम उसके लिए हम जहालत जो है उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। सियालकोट का वाकया देख लें, या कोई और वाकया देख लें, या आसिया का वाकया देख लें, ये सिर्फ वोट बैंक की वजह से उनकी हमायत की जाती है। हकीकत में कुछ भी नहीं है ये। और ये मुफ्ती बर्दाश्त की साहब, कमी की वजह। मुफ्ती जी साहब, सर। एक शायर थे और टीचर भी थे, उनका नाम था नेमत अहमद। उनको 1992 में उनके ही एक स्टूडेंट ने कत्ल कर दिया था। और सर 2009 में टोबा टेक सिंह का एक कस्बा है गोजरा, उसमें 7 जो बिल्कुल क्रिश्चियंस थे उनको जिंदा जला दिया गया था। और जुनेद बिल्कुल हफीज, बिल्कुल जो मुल्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, वो बिल्कुल 2013 बिल्कुल से अ, वो जेल में हैं और उनको सजाए मौत हो गई है। उनका जो वकील था राशिद रहमान, उसको भी गोली उसे भी मार मार दी दिया गई गया। थी 2014 में। हाँ जी। इसी तरह बिल्कुल से ऐसा ही है, आपको ऐसा ही याद है। है कि मर्दान यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म थे, मिशाल हाँ जी। खान, विशाल उनको खान जी, बिल्कुल, वो एक कौन। एक मजमे ने, एक मॉब ने जो है इंतहाई बेईमाना तरीके से मौत के घाट बिल्कुल उतारा। बिल्कुल तो आप ऐसे बिल्कुल सर। वाकयात को कैसे देखते हैं? सर असल में मैं वही बात करता हूँ कि जब हमें सब्र खत्म हो जाएगा, बर्दाश्त खत्म हो जाएगी, जब हम किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम जो है ना, इस पाकिस्तान की सबसे पहली प्रॉब्लम जो है,
वो मजहबी जमातें हैं, खासकर जमात इस्लामी। ये हर जगह इन्होंने ताकत के जोर से अपने आप को मनवाते हैं। ये भूल जाते हैं खुदा का डर इनको कोई नहीं है। इन्होंने बहुत जवान बच्चों को मारा है। वहां पर पंजाब यूनिवर्सिटी में देख लें कितने बंदों को कत्ल किया है। ये जमात ही इसमें शामिल थी। वहां पर भी मशाल खां के वक्त भी ये वही जमात थी। और जो आप बता रहे हैं वो भावलपुर वाला केस, उसमें भी यही जमात वो आगे आगे थे, वही थे जो अपनी प्रमोशन के लिए इन लोगों को ठिकाने लगा रहे थे। क्योंकि वो जाहिर है जुनैद वो काफी ज़हीन इंसान था। कौन कौन ज़हीन इंसान था जी? ये जुनैद जो थे, ये हाँ, जिनको साय मौत हुई मुल्तान है, में, जी जी। तो हाँ, तो ये बहुत सही आदमी था और ये अमेरिका भी रहा है काफी देर। लेकिन इसने तरजीह दी थी मैं अपने वतन में जाकर अपनी खिदमत करूंगा, लेकिन इन्होंने उसको करने नहीं दी और जेल में डाल दिया। कि एक ज़हीन इंसान को जेल में डाल दिया। क्या अच्छा किया था सर उसने? जी, मार्च 2019 में सर गवर्नमेंट सादिक एजर्टन कॉलेज बहावलपुर में अंग्रेजी के हाँ प्रोफेसर जी, थे खालिद हमीद साहब, उनके एक हाँ जी, तालिब उनको इल्म शहीद ने किया गया जिसका था। नाम था खतीब हुसैन, उसने बिल्कुल कत्ल कर दिया था। वो कह रहा था कि इनके बिल्कुल। जो ख्यालात है ना वो हाँ खिलाफ जी। इस्लाम है। और जब उसको पुलिस ने बिल्कुल। गिरफ्तार किया कत्ल के बाद तो वो बता भी ना सका कि क्या उन्होंने खिलाफ इस्लाम बात की थी। और उनके बारे में कहा जाता है कि वो मौलवी खादम रिजवी साहब की तकरीरें जो हैं बड़े ज़ौक़ शौक से सुना करता था और उनको अपना आइडियल मानता था। बस सर यही तो बात है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। अपने दिमाग, हालांकि कुरान पाक में बार बार लिखा है कि ये आयात जो हैं अकल वालों के लिए हैं और अकल वाले इसको अपनी अकल पर परखें। तो जब हम एक बात, वो जो उस्ताद थे वो फेयरवेल का पार्टी करना चाहते थे, मेरा ख्याल है यही उसके तनाज़ा बना था जिस पर उसने अपने उस्ताद को मार दिया। तो सर ये तो जितनी देर तक हमारी तरबियत नहीं होगी, ये इस पर देखें, मैं आपको बताऊं, जब तक आपका खुतबा जो है ना ये स्टेट की तरफ से नहीं आएगा, यहाँ के हालात कभी सही नहीं हो सकते। जब तक आपका मेंबर नेशनलाइज नहीं होगा, ये हालात कभी भी ठीक नहीं हो सकते। जब तक स्पीकर, लाउड स्पीकर को मौलवी की रसाई से दूर नहीं किया जाएगा, उस वक्त यहाँ के हालात कभी भी ठीक नहीं हो सकते। जब चाहते हैं स्पीकर ऑन करते हैं, जो मर्जी कह दें, कोई उनको रोक नहीं सकता। खुतबे में जो मर्जी कह दें, इनको कोई रोक नहीं सकता। ये एक डीसी की तरफ से खुतबा आए, उसको पढ़े बस। यही, इससे ज्यादा ना आगे ना कम किया जाए, तब जाकर आप हमारे हालात बेहतर हो सकते हैं। वरना मौलवी के मुंह में जो भी आता है वो बोल देता तो ये जो तालिब इल्म था ना जी खतीब हुसैन, उसका ये है। भी जी सुनने सर। में आया है कि उसका लिंक था लिया से। तहरीके लब्बैक के जो कैंडिडेट थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने उसको हाँ उकसाया जी। था। और एक दफा तो वो कहते हैं कि उन्होंने खादिम रिजवी साहब का एक फतवा पेश किया जिसमें ये कहा गया था कि हंसना भी मना है। और जब कोई लोग हंसते नजर आते थे खतीब हुसैन को तो उनसे उलझ पड़ता था वो। हाँ। इस हद तक सूरत हाल खराब हो चुकी थी। सर मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूँ कि आप सब जो जो जहादी तंजीमें जितनी भी है ना, आप उनको देखेंगे ये हमारे जनूबी पंजाब से ही बन रही है। और जनूबी उनका दारोमदार जो भी है, ये तालिबान है या जो भी है, वो ज्यादातर भर्ती उधर से होती है। तो इसलिए कि वहाँ पर बहुत ज्यादा जो जहालत है, वहाँ पे उमरात नहीं है लोगों को आप भी खुद भी आप एक उस इलाके से तलक रखते हैं जो जरा साइड पे है। मेरे ख्याल में जब तक उन लोगों की हालत बेहतर ना की जाएगी, वहां पर एजुकेशन को फरोग नहीं दिया जाएगा, इस तरह के बंदे, इस तरह के लोग पैदा होते रहेंगे। इसको रोका नहीं जा सकता जब तक हम मेहनत ना करें इस पर। थोड़े ये गैर मकबूल फैसले कर रहे होंगे। अच्छा सर ये बताइएगा कि गुजरांवाला में बड़े फिरके कौन कौन से हैं? देवबंदी और बरेलवी हैं? हमारे यहाँ यहाँ पे अहले हदीस भी काफी ज्यादा मजबूत है हम्म, गुजरांवाला में। हम्म। अहले हदीस भी हैं, अहले सुन्नत भी हैं, ये देवबंदी भी हैं। ये, हाँ, लेकिन वो तादाद में जो है ना वो बरेलवियों की ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा बरेलवी यहाँ पर। अच्छा, एक बरेलवी मौलवी थे अबू दाऊद सादिक। जी जी तो बिल्कुल।
उनका मैंने जो उनके बारे में मुझे पता चला कि वो बहुत रिजिड थे अपनी पोजीशन में। तो एक दफा ओआईसी के फिका एकेडमी ने ये कहा था कि खून का अतिया देना जायज है, एक इंसान का खून दूसरे को दिया जा सकता है, लेकिन जो है ना ट्रांसप्लांट, आर्गन ट्रांसप्लांट, वो इजाजत नहीं है फिका में या इस्लाम में। तो अबू दाऊद सादिक साहब ने ये कहा था, उन्होंने एक हदीस कोट की कि खून में शिफा नहीं है। तो उन्होंने खून देने और खून लेना जो है, जो डोनेट करते हैं लोग खून, उसके भी खिलाफ उन्होंने फतवा दिया। और फोटोग्राफी के आखिरी दम तक वो फोटोग्राफी के खिलाफ रहे। तो क्या उन्होंने हज किया था, नहीं किया था, क्या मालूमात है आपकी? सर वो उन्होंने हज किया था और उन पर बैन हो गया था, सऊदी अरब ने उनको बैन कर दिया था। वहां क्यों? जाकर उन्होंने कुछ ऐसे बात की थी, तो इन्होंने हज सऊदी अरब ने उनको बैन कर दिया था। हज ने जब किया था, जो जब शायद तस्वीर के, शायद ना हो, या क्या क्या मामला थे ये मुझे पता नहीं, लेकिन वह बैन हुए, तस्वीर वाकई नहीं खुराक। और नमाज में ये स्पीकर इस्तेमाल नहीं करते थे, तकरीर में स्पीकर इस्तेमाल करते थे माइक का। लेकिन अभी जो जमात कराते थे ना, उसमें स्पीकर जो था ना वो उन्होंने बंद करा देते थे। और इसी तरह एक बरेलवी मौलवी थे, सरदार साहब फैसलाबाद वाले, उनको भी मैंने सुना है कि सऊदी अरब में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने अलग से अपनी कोई जमात करवाई थी, क्योंकि ये हाँ जी, सऊदी अरब वालों को मुसलमान नहीं समझते, हमारे जो बरेलवी हजरात हैं। तो उनके बिल्कुल पीछे बिल्कुल ऐसे नमाज, ही है। हाँ, उनके पीछे नमाज पढ़ने को भी ये जायज नहीं समझते। इसी वजह बिल्कुल से बिल्कुल। गालबन अबू दाऊद सादिक साहब पे भी उन्होंने बैन लगा दिया। और हाँ सरदार जी। साहब को तो सुना है कि अयूब खान की इंटरवेंशन और उनकी मुदाखलत से उनको रिहाई मिली थी। तो ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मेरी मालूमात में इजाफा हुआ है आपसे अच्छा सर, सरदार साहब के मुताबिक। जी, अच्छा सर, जावेद गांधी साहब जो बहुत बड़े इस्लामिक हाँ जी। स्कॉलर हैं और आजकल वो अमेरिका में मुकीम हैं, पाकिस्तान में उनकी जान को खतरा था। तो वो ये कहते हैं कि ये जो ब्लेस्फेमी का कानून है, ये कुरान, हदीस और फिका के खिलाफ है। और मैं हैरान हुआ कि किसी मौलवी ने उन्हें अब तक चैलेंज नहीं किया है। क्यों किसी मौलवी ने अभी तक ये नहीं कहा कि गांधी साहब गलत कह रहे हैं, और मैं उनके साथ एक मुनाजरा करने के लिए, डिबेट करने के लिए तैयार हूं? सर ये जो इस्लाम पेश करते हैं ना, ये इस्लाम सारा ये हदीसों और रवायतों में से निकालते हैं। और गांधी साहब जो है ना, वो कुरान से साबित करते हैं जो बात करते हैं। उनका जो परवेज साहब की तरह कुरान पर उनका फोकस है, वो कुरान में से निकालते हैं। तो कुरान में कहीं भी नहीं है किसी को मारना, इस तरह मारने का। और जो 22 वो जो आयतें को बता रहा था, वो जो 26 आयतें, हाँ, वो इंडिया का रिजवी, हम्म। शायद आपके इल्म में हो, हम्म। वो भी जो आयतें हैं वो भी कुरान ने उसके बाद जब रियासत बनी थी मदीने की, तो तब जाकर उन्होंने ये रियासत को चलाने के लिए ये आयतें भेजी थी जो कताल के मतलब थी। और जो हम्म। बागी थे वहाँ के स्टेट के जो बागी होते हैं, उनके लिए सजाएं हैं। वही काफिर वही होते हैं जो स्टेट के कानून को नहीं मानते। तो हम्म। दूसरा जो अगर मुसलमान या गैर मुसलमान का मसला ही नहीं था, इनको कुरान को समझ नहीं सके ये हम्म। इन्होंने कत्लो गारत में जोर रखा, जिसकी बिना पर ये पाकिस्तान मुसलमान जो है पूरी दुनिया में बदनाम हो गए। खासकर हम जो हैं, बहुत ज्यादा बरेसगी के मुसलमान बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद वाकया हुए हैं, इंसानों को हम्म। मार देते हैं। अच्छा, आपने, नजरियात। जी, आपने बात की है उनकी, गुलाम अहमद परवेज साहब की। तो परवेज हाँ जी। साहब को तो कहा जाता है कि वो मुनकरे हदीस थे, और आलम इस्लाम का सबसे बड़ा फतवा कुफ्र जो है वो उनके खिलाफ दिया गया, जिस पर 1000 से ज्यादा उलमा के दस्तखत थे, साइन किया था उन्होंने इसको। बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन यही बात आज वो जो सऊदी अरब के वली अहद है वही कर रहे हैं। जो परवेज साहब ने कहा था ना, वही हम्म। बात वली अहद ने की है कि 200 साल बाद हदीसें बनी है। जो हदीस कुरान के साथ चलेगी उसको हम मानेंगे, जो कुरान से उल्टी उल्ट होगी या उसके मुखालिफ होगी हम नहीं मानेंगे। यही तो परवेज साहब ने उस वक्त कहा था, जो अब वो सऊदी अरब के कह रहे हैं वली अहद। हम्म। तो तो वो तो ये जिसको मर्जी ये बना दें,
200 साल बाद जो इस्लाम बनाया गया था, उस इस्लाम में तो ये खामियां सारी जो नजर आ रही हैं वो उस इस्लाम की हैं। कुरान में इस तरह की कोई बात नहीं। कुरान जो है वो अपना रास्ता खुद मुतय्यन करता है, उसको किसी हदीस की जरूरत नहीं पड़ती। कुरान मुताज नहीं है किसी हदीस का कि वो किसी हदीस का मुताज होगा। कुरान का रास्ता अपना है, उसमें कुरान कुरान खुद समझाता है अपनी बातें। तो ये गलत करते हैं ये हदीसों का जो है, कहाँ से आगे हदीसें 200 साल बंदा पैदा हुआ है बाद में, वो हदीसें इकट्ठी करता है। आज दादे परदादे के नाम का नहीं पता लोगों को, तो वो 200 साल पहले कैसे हदीसें इकट्ठी की हुई। ये अजीबो गरीब मामलात है। अब तो तस्वीरें है ना, दादे परदादे की तस्वीरें होती हैं, लक्कड़ दादे की। उस वक्त तो पता ही नहीं था किसी को कौन गुजर गया था, कौन क्या हो गया। और वो बहुत हसास किस्म के मसाइल जो ये छेड़ते हैं, जिस पर कत्लो गारत होती है। ये जो यूरोप में बन रहे हैं खाके रसूल पाक नौजुबिल्ला, ये इनकी रवायात से निकलते हैं, कुरान से नहीं निकले। ये गलत रवायात हैं, वही हमारे नबी पाक की शान में गुस्ताखी कर रही हैं। वरना कुरान नहीं कर रहा, कुरान ने कोई ऐसी बात नहीं की नबी पाक के मतलब। एक मुफ्ती साहब जो मसला है जिस पे हमारे जो ट्रेडिशनल उलमा हैं, रवायती उलमा, वो कहते हैं कि जो बंदा इस्लाम को छोड़ दे यानी मुर्तद हो हाँ जाए जी। तो उसकी सजा जो है वो मौत है। लेकिन बहुत सारे जो कुरानिक स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि कुरान में ये जो अपोस्टेसी है या इर्तदाद है, इसकी सजा मौत नहीं है। आपकी रिसर्च क्या कहती है इस बारे में? मेरी बिल्कुल यही कहती है कि कोई इसमें कोई नहीं, कत्ल नहीं है। छोड़ता है तो हम्म छोड़ जाए। देखिए हम्म ये अल्लाह और बंदे का मार देखिए, हम उन लोगों को मारा है जो अपने आप को कहते हैं हम मुसलमान हैं, फिर भी हमने कहा नहीं तुम मुसलमान नहीं हो, तो हमने मार दिया उनको। वो तो बहुत हम्म कम लोग हैं जो कहते हैं हमने छोड़ दिया। हमने जो मारा है तो सभी लोग तो यही कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम्म। मुंह से बोलते हैं मुसलमान है, तो हम उनको मार देते हैं। ये सर सबसे मेरे बड़ी एक जो है ना दोस्त हमारी हैं, प्रॉब्लम। मुफ्ती साहब मेरे एक दोस्त हैं, आप भी शायद जानते हो उनको, खुर्शीद नदीम साहब। वो हमारी एक ये नाम मीडिया सुना है मैंने। पर्सनैलिटी हैं, वो कॉलम भी लिखते हैं। अच्छा। तो वो एक दफा बता रहे थे कि वो जर्मनी गए तो किसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, तो वहां पे उन्होंने, जर्मनी के लोगों ने उनसे सवाल किया, जर्मनी के जो स्कॉलर्स थे, कि देखें हमारे यहाँ अगर कोई बंदा मुसलमान हो जाए तो हम उसकी जान को नहीं आते, वो बंदा अपनी जिंदगी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन आपके यहाँ अगर कोई इस्लाम छोड़ दे या कोई क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर ले तो आप तो उसको जिंदा रहने का हक भी नहीं देते। तो वो ये कह रहे थे कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। सर मैंने वही बात की ना, जो रवायात से जो इस्लाम हमने अखज किया है ना, उससे यही मिलता है, वो कत्ल गारत ही मिलती है। हमने जब कुरान कुरान जो है साफ कह रहा है, उसमें कोई कदगन नहीं है, कुरान कुछ भी नहीं है इस पे। कुरान सिर्फ ये रियासत में जो बागी हैं उनके मतलब वो करता है, सख्ती से बात करता है, वरना वो इस्लाम को तहफ़्फ़ुज़ देता है उन लोगों को जो इस्लाम, जो मुसलमान नहीं है, उनको रियासत तहफ़्फ़ुज़ देती है, मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देती है। अच्छा सर, ये तो एक ये हमारे वाकया, यहाँ हाँ मुफ्ती साहब आपने एक वाकया मुझे सुनाया था पार्टीशन के हवाले से। आपके कोई दोस्त हैं जिनकी वालदा सिख थी, वो क्या वाकया है? सर वो ये वाकया था जब ये तकसीम हुई थी, तो कत्ल गारत शुरू हुई थी। जब सिखों ने मुसलमानों ने सिखों ने जहाँ जो मिला उसको मार दिया, तो जिसकी लड़की जिसको भी मिली उसने उसे अगवा कर लिया। तो ये एक सिख खातून थी, बच्ची थी, ज्यादा उम्र नहीं थी। उनको एक शख्स ने वहां पर मालिक गनीमत समझ के पकड़ लिया, फिर उसे मुसलमान किया, उसे शादी की, उससे बच्चा भी हुआ। लेकिन वो जब वो ये मामलात जो थे थमे, कुछ औरतें जो है एक दूसरे के वापस आई, तो वो उसकी वालदा को वो इंडिया वाले ले गए। तो वो बच्चा आज तक अपनी वालदा के शक्ल भी उसे याद नहीं है, रोता है वो बंदा, बूढ़ा हो गया, 65 साल का हो गया, 70 साल का हो गया काल हम्म बंदा। उसे याद है, वो परेशान है इस बात हम्म पे कि मैं अपनी माँ को देखा नहीं है। हम्म। तो बहुत जुल्म हुआ है सर इसमें, मजहब पर, मजहब की वजह से हुआ है सर। ये मजहब को हम बर्दाश्त, जब 800 साल हमने इकट्ठे रहे हम्म। इनके साथ, बड़े अच्छे तरीके से रहे, कोई जंग, कोई लड़ाई, कोई फसाद इतने बड़े नहीं हुए। जब अंग्रेज आया उसने फसादात भी कराए और तकसीम भी करवा दी। तो तो फिर सर, देखें ये लोग जो, जी। तो हमारे तो सर बच्चों को ये बताया जाता है
कि 47 में हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, सिखों ने भी मुसलमानों को मारा, और मुसलमानों ने कोई ज्यादती नहीं की हिंदुओं और सिखों के साथ। ये कैसी नहीं, हिस्ट्री ये पढ़ाई झूठ जाती है। है? जावेद, देखे आपने वो डॉक्टर सिद्धार्थ साहब के किताबें भी पढ़ी हैं, उनसे आपने इंटरव्यू भी की हैं, तो उन्होंने कहा सबसे पहला वाकई रावलपिंडी में हुआ था, जब सिखों को मारा गया था। सबसे बड़ा वाकया हुआ था वो, ये मार्च का वाकया, 47 मार्च की बात है वो, तकरीबन मार्च अप्रैल की। तो उसके बाद ही मुल्तान में हिंदुओं को मारा गया था। तो उसके बाद फिर ये मामला हुए थे। एक ट्रेन लाहौर कट, वो अमृतसर में कटी थी, एक साधो में हमारे कटी थी ट्रेन, यहाँ पे साधो की गुजरांवाला में एक ट्रेन को काटा गया था, जहाँ जी मारा गया, बल उन्होंने भी मारा है, सबने मारा। जी एक वाकया सर, हारून रशीद ने एक किताब लिखी है फातेह के नाम से, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान की बायोग्राफी है वो। उसमें उन्होंने लिखा अच्छा अच्छा है अच्छा। कि उस वक्त वो सेकंड लेफ्टिनेंट थे, और उनकी ड्यूटी लगी पत्तों की स्टेशन पर कि यहाँ पे आपने इस ट्रेन को जो है ना, आने वाली है जो, इसको बाहिफाजत आगे पहुंचाना है। तो वो ट्रेन वहां रुकी और बलवाइयों ने उस पर हमला कर दिया, और अख्तर अब्दुल रहमान ने कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उनको इशारा कर दिया कि जो चाहो कर दो। और वो सारे जो इंसान थे उस ट्रेन में, उनको कत्ल कर दिया गया। ये उस किताब में हारून रशीद ने लिखा है, जिसका टाइटल है फातेह। बस यही सारा हमारा जो अलमिया यही है ना, कि हम जहाँ इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते थे, हमारे दुख सुख इकट्ठे थे, एक मजहब की वजह से हमने एक दूसरे को दुश्मन बन गए, और आज तक हम दुश्मन है। हमारा ज्यादा और उनका भी ज्यादा जो बजट है वो इसी जंगों में लग रहा है, हथियारों में लग रहा है। अवाम जो है वहां पे भूखी मर रही है, इधर भी भूखी मर रही है। अच्छा सर, तो गुजरांवाला में बहुत नामी ग्रामी लोग पैदा हुए हैं। मसलन हाँ जी, महाराजा महाराजा रंजीत सिंह का ताल्लुक गुजरांवाला से था। बिल्कुल 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 अमरता प्रीतम, बिल्कुल। अमरता प्रीतम जो हाँ बहुत जी, बड़ी बिल्कुल वो पोइट बिल्कुल थी, और मुझे एक बिल्कुल दफा उनसे बिल्कुल। मिलने का भी इत्तेफाक हुआ दिल्ली में। वाह, और जबरदस्त कौन लोग थे जबरदस्त। सर गुजरांवाला के मशहूर जो शख्सियात हैं? सर फिल्मों के में अगर जाएं तो उसमें तो ये अदाकारा सुरैया होती थी, एक मलका तरन्नुम थी पहली, हम्म वो गुजरा में लिखी थी। हम्म सुरैया एक थे, मौसीकार थे, ऋतिक रोशन के जो दादा हैं, हम्म रोशन, ये भी गुजरांवाला के थे। और यहाँ के बड़े अच्छे जो थे, डॉक्टर वहीद कुरैशी साहब का नाम सुना होगा आपने, हम्म। अल्ताफ गौहर साहब का नाम सुना होगा आपने। जी जी, अयूब खान के जो वो थे, हाँ जी, हाँ सेक्रेटरी जी, थे उस वक्त, उनके हाँ इंफॉर्मेशन जी, वो सेक्रेटरी। हाँ, हमारे मोहल्ले के थे, हम्म। मोहल्ले के थे। ओके। और बड़े बड़े नाम थे सर, बड़े नाम थे यहाँ पर। हम्म अब जो हाल ही में जो नाम है इनका, डॉक्टर यूनुस भट्ट साहब, वो हम्म हमारे स्कूल फेलो भी, क्लास फेलो भी थे। हम्म। यूनुस भट्ट जो कॉमेडी लिखते हैं, जी जी, वो सही। भी गुजरांवाला के थे। जी। और अदाकार ये मुनव्वर शरीफ साहब, वो भी हमारे गुजरांवाला के थे। हम्म। काफी ये जो ज्यादा अच्छे यहाँ काफी लोग जो। जी सर। सर, सुहेल सुहेल अहमद भी तो जो हैं, जो कमी वो हैं, बड़े हाँ जी, एक्टर हाँ हैं, जी, हाँ वो जी। भी गुजरांवाला से है ना? हाँ, ये भी जी, ये भी गुजरांवाला के हैं। हम्म। ये भी गुजरांवाला के हैं। जी। सदर पाकिस्तान रफीक तारण साहब भी गुजरांवाला के हैं। सही। साहबजादा फरूक भी गुजरांवाला के हैं। जो हम्म भट्टू साहब की असम्बली के स्पीकर थे, वो भी हम्म गुजरांवाला के हैं। हम्म। और ये कश जी जी। डॉक्टर दीन मोहम्मद जो ये जस्टिस दीन मोहम्मद जो उसमें बाउंड्री वो जो बनी थी हमारी, पाकिस्तान हिंदुस्तान की, उसमें वो मेंबर थे। हम्म। उसमें मेंबर थे, वो बड़ा नाम था उनका। जी मुफ्ती साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे वक्त दिया। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज।